राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी, भाटी हवेली। कहते हैं कि वहाँ कोई भी रात गुजार नहीं पाता था। गांव के लोग मानते थे कि उस हवेली पर किसी औरत की आत्मा का साया है। लगभग 100 साल पहले हवेली के मालिक ठाकुर रंजीत सिंह ने अपनी एक नौकरानी चंपा के साथ बहुत बुरा किया। ठाकुर ने लालच में आकर चंपा की हत्या कर दी थी। मरने से पहले चंपा ने कसम खाई थी, जिसने भी इस हवेली में कदम रखा उसकी मौत पक्की है। उसके बाद से हवेली वीरान हो गई। जो भी वहां रात को गया, सुबह उसकी लाश मिली। 2023 की बात है। 4 कॉलेज फ्रेंड अंकित, रोहित, सिम्मी और कविता उस कस्बे में घूमने आए। गांव वालों ने उन्हें हवेली के बारे में बताया। सबने मना किया कि उधर मत जाना, लेकिन यंग लड़के लड़कियों को ये सब मजाक लगता है। अंकित बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, आज रात हम वहीं रुकेंगे। चारों हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर से सड़ी गली बदबू आई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। रात होते होते अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, कभी बच्चे के रोने की, कभी किसी औरत के कराहने की। सिम्मी डर गई। चलो वापस चलते हैं, लेकिन रोहित बोला, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हवा की आवाज़ें हैं। अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में किसी ने कविता का हाथ पकड़ लिया। उसने सोचा शायद रोहित है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसकी चीख हवेली में गूंज उठी। सब भागकर उसके पास पहुँचे। कविता काँप रही थी। मेरे हाथ को किसी ने जोर से पकड़ा। वो इंसान नहीं था, उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अब सब घबराए। तभी सिम्मी ने फर्श पर कुछ देखा, लाल खून की बूंदें जो हवेली के पीछे वाले कमरे तक जा रही थी। चारों डरते डरते उस कमरे तक गए। कमरा पूरी तरह अंधेरे में था। रोहित ने टॉर्च जलाई और सबके होश उड़ गए। दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौट आई हूँ, कोई नहीं बचेगा। अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। चारों कमरे में कैद हो गए। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा एक औरत का साया, लंबी चोटी, लाल आंखें और ज़मीन पर घसीटते हुए चलती वो चंपा की आत्मा थी। वो साया चीखते हुए अंकित पर झपटा। अंकित ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी गर्दन पर नाखून के निशान पड़ गए। उसकी सांसें तेज हो गई और कुछ ही मिनटों में उसकी धड़कन बंद हो गई। बाकी 3 किसी तरह दरवाज़ा तोड़कर बाहर भागे, लेकिन हवेली के बाहर का रास्ता बदल चुका था। जहाँ गेट होना चाहिए था, वहाँ केवल काली दीवार थी। सिम्मी पागलों की तरह दीवार पर हाथ मारने लगी। तभी अचानक वो साया फिर प्रकट हुआ। सुबह जब गांव वाले आए तो हवेली का गेट खुला हुआ था। अंदर 3 लाशें मिली, रोहित, सिम्मी और कविता की। लेकिन अजीब बात ये थी कि अंकित की लाश कहीं नहीं मिली। गांव वालों का मानना है कि अंकित की आत्मा को चंपा ने अपना बना लिया। अब हवेली में 2 भूत भटकते हैं। कहते हैं अगर कोई हवेली में कदम रखता है तो पहले अंकित हंसते हुए दिखाई देता है और फिर चंपा की चीख सुनाई देती है।